से हमको पता चला कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन नहीं चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उसी तरह से हम पढ़े हैं। देखिए आप देख सकते हैं कैसे हम पढ़े हैं, पढ़ने का तरीका आप देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपका कि 71वीं बीपीएससी का आप तैयारी कैसे करेंगे और आपका एक बार में आप कैसे बीपीएससी का पीडी निकालेंगे, उसके लिए हम पूरे बुक लिस्ट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमने 17वीं बीपीएससी में किस सोर्स का यूज किया। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका सोर्स मिल नहीं पाता है और जहां से आप कम पढ़ के आपका अच्छे से तैयारी हो सके। सोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, किस तरह से हम कम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, इस पर पूरा चर्चा करने वाले हैं और पूरे आपको बुक लिस्ट भी बताने वाले हैं और आपका जो कुछ ऑनलाइन सोर्स का आपका यूज करना पड़ेगा ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ में जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो बुक लिस्ट हम बताने वाले हैं ये बुक आपको भी काम आएगा। क्योंकि जैसे ज्योग्राफी है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जैसे आपका यानी आपका बिहार स्पेशल है, तो वो आपको बदलने वाले नहीं है। जो आपके एग्जाम पूछते हैं वही इस एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी ये बुक लिस्ट काम आएगा, तो आप दोनों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं बुक लिस्ट के बारे में, बड़े चर्चा करते हैं। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है उसको बनाना है। देखिए ये बुक है आपको, ठीक है, ये आपका 2024 का ही है, आपको 2025 का लेना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले घटना चक्कर जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको सोल्व करना है, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है। ठीक है, अब बता दें कि जैसे आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बाकी कहीं से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी क्वेश्चन एनसीईआरटी से सेम टू सेम उठाकर दे देते हैं। ठीक है, आप देखिए मेरे हाथ में देख सकते हैं, देखिए हम पूरे एनसीईआरटी को क्लास आपका 6 से लेकर 12 तक का देखिए चैप्टर वाइज हमने इसको प्रिंट करवाया था। ठीक है, क्योंकि सब चैप्टर नहीं पढ़ना है इसमें, हम देखे थे पहले क्वेश्चन बैंक को उल्टा करके। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं 69वीं बीपीएससी में बताया है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया बीपीएससी में। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, पूरा सोर्स आपको पता चल जाएगा। तो एनसीईआरटी से पूछते हैं, हमने देख लिया 69वीं बीपीएससी में कि एनसीईआरटी में ही कौन चैप्टर से क्वेश्चन कितना आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाए हैं और देखिए गूगल से ये नोट्स को डाउनलोड करके हम चैप्टर को एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज इसको क्या किया, प्रिंट करवा लिए। ठीक है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया था उसी चैप्टर को हम प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, तो जो 69वीं बीपीएससी में आपको 69वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो हम आप बताएं कि क्वेश्चन कहां से आया है, तो उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पूरे आपका जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है पूरे नहीं है इसमें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को हम प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको ज्योग्राफी में सबसे अच्छा नंबर लाने का क्या करना है, तो सबसे पहले आपका जो 11th का जो बुक आता है ना एनसीईआरटी का, ठीक है, 11th का ये देखिए ये आपका 11th का बुक है, तो 11th का जो आपका एनसीईआरटी का बुक आता है उस बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि 11th से ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके बीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा आपका एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का सभी चैप्टर नहीं पढ़ना है, मेन चैप्टर आपको पढ़ना है। इसका वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है, उस वीडियो का भी लिंक यहाँ दे देंगे, आप देख लीजिएगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, आपका ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है और साइंस के लिए क्या करना है। देखिए आपको बता दें कि मेरा देखिए साइंस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा बेस जो है बहुत स्ट्रांग है, तो हमको साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री हमको नहीं पढ़ना पड़ता है। तो आपको यदि पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन बायोलॉजी की बात करें तो ये भी आपका 12th का बुक है बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये 12th का बुक को आप यूज कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए, चलो हमने किया था। ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री कितना भी हार्ड आता है बना देते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए और ज्यादा नहीं, आप 10th का पढ़ लीजिए और 11th 12th थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th का और 11th 12th का देख सकते हैं, हम तो दो ही देखे थे बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12th का बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी 12th का पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लास 10th का आपका साइंस का बुक है, इसमें तीनों एक ही में रहता है, तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस के लिए। ठीक है, और बात करें उसके अलावा आपका हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़िएगा तो बहुत समय लग जाएगा। हिस्ट्री के लिए आप एक आता है आपका दृष्टि का क्यूब बुक, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, आपको दिखा देते हैं, लेकिन ये पॉलिटी का है। ठीक है, तो पॉलिटी भी हम यहीं से पढ़े थे। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए आप दृष्टि का जो क्यूब बुक आता है उसको पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी जो दृष्टि का क्यूब बुक आता है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको सारा बुक एक साथ आपको दिखाते हैं, यहाँ से दिख नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये है ज्योग्राफी का आपका क्लास 11th का बुक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपका आते हैं बीपीएससी में। ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसको हम पढ़े कैसे थे। ठीक है, आज सब चैप्टर नहीं पढ़े थे, जो इंपोर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आए थे 69वीं बीपीएससी के सारे क्वेश्चन को हम खंगाले थे, उसके बाद हम देखिए जो मेन चैप्टर है उसको पढ़े थे। ठीक है, कैसे पढ़े ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए
कैसे हम पढ़े हैं ये भी आप देख सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है उसको हम साइड में लिख भी लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं कैसे हमने पढ़े हैं, ठीक है। हर जगह आपको मिल जाएगा मेरे बुक में, हम बुक्स को ही नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका समय नहीं रहता कि कॉपी में इसको लिखे। यहाँ भी देख सकते हैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको तो अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको साइड में लिख भी लेते हैं। साथ में देखिए आप सारे क्वेश्चन को भी हम हल किए हुए यहाँ पर, ठीक है, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाना है लास्ट में। यहाँ भी देख सकते हैं आप जो इंपॉर्टेंट यहाँ से निकला उसको हम लिख लिए, ठीक है, साइड में, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगा। आगे देखिए, ये देखिए आपका महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, देखिए कैसे हम पढ़े हैं, पढ़ने का तरीका देखिए क्या होता है, ठीक है। आप देखिए कैसे पढ़े, इस पर देखिए क्वेश्चन भी हम सोल्व किए। आगे देखिए ये चैप्टर नहीं पढ़े क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। या आगे देखिए, यहाँ देखिए ये चैप्टर को, तो जहाँ से क्वेश्चन आया है उसी चैप्टर को पढ़े, उसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। पूरा नहीं पढ़ना आपको। ये वीडियो आपको देखना है कहाँ, तो जो हम एक वीडियो आपको बनाए होंगे, ठीक है, उसका दे देंगे यहाँ पर लिंक, आप देख लीजिएगा कि 19वीं बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे विषय को हम बताए हैं अलग से, ठीक है। तो प्रूफ के साथ यहाँ से हमको पता चला कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन नहीं चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उसी तरह से हम पढ़े हैं। देखिए आप देख सकते हैं कैसे हम पढ़े हैं, पढ़ने का तरीका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना आपको जिससे दोबारा आपको रिवाइज करने में आसानी होगा, ठीक है। एक एक देखिए, एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि पूरे एनसीईआरटी हम उसको पढ़े थे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये होगा आपका ज्योग्राफी का, ये 11th का है, ये आपका 11th के ही दोनों है, 11th 12th को देख लेना आपको, ठीक है, एनसीईआरटी का। और आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है आपको तो आप यानी 8 से लेकर 10 तक का भी देख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे 11th 12th को देख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका कहेगा साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आपको बता दें कि हम तो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन आप पढ़ सकते हैं किसका, तो क्लास 10th का पढ़ लीजिए। क्लास 10th में आपका सारा है, ठीक है, इसमें देखिए सारा है। क्लास 10th का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होगा, ठीक है। इसमें तो हम फिर आपका यानी बायो का चैप्टर मेन पढ़े थे, ठीक है, बायो को हम इसमें मेन चैप्टर पढ़े थे, बाकी आप पूरे उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा पढ़ने का तरीका यही है, और बुक को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और आपको बायोलॉजी के लिए चाहिए तो हम बायोलॉजी के देखिए कहाँ से कवर किए हैं, ये आपका 12th का एनसीईआरटी बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ से चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको 12th के बायोलॉजी का आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे नंबर आपको लाना है साइंस में। तो आप देखिए ये जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम पूरे उसको पढ़े थे, जीन थेरेपी क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, सारा हम यहाँ से कवर किए हुए थे, ठीक है। यहाँ से आगे देख सकते हैं कैसे हम कवर किए हैं। तो एनसीईआरटी को ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है, तभी आपके नंबर एग्जाम में अच्छे आएंगे। इतना हम पढ़ लिए, अभी दोबारा पढ़ना रहेगा तब मेन पॉइंट पढ़ के आगे निकल जाएंगे, जल्दी ही मेरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12th का बायोलॉजी का बुक है, उसको आपको कवर करना है अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। और आपको दिखाते हैं कि, और देखिए मेरे पास, आप देखिए मेरे पास ये देखिए, ये हम साइंस का जो आपका 6 से लेकर 12th का जो मेन चैप्टर था उसी को हम से प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आपका गूगल से डाउनलोड करके जितने भी मेन चैप्टर था जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, उन सभी को हमने क्या किया, उसको अलग से करवा लिए जिससे पढ़ने में आसानी रहेगा। ये देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका साइंस में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब हमने क्षारा लवण, तो देखिए हम इसको कैसे बनाए, देखिए ऐसे नहीं, देखिए यहाँ खुद से लिखे, यहाँ देखिए, तो ये होता है आपका तरीका पढ़ने का, ठीक है। हम इसमें एक्स्ट्रा चीज भी आप लिख सकते हैं जो आप जानते हैं, या इसमें से जो मेन पॉइंट निकलता है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा देखिए पढ़ने का तरीका कैसे होता है। कितना लोग होते हैं जो बुक में पेन ही नहीं चलाते हैं, उसको लगता है ना कि बुक को बाल बच्चे तक रखना है, बाल बच्चे भी इसका पढ़ेगा, ठीक है। इतना साफ से रखता है कि बुक में एक पेन भी नहीं लगाया रहता है उसको। ध्यान रखिएगा, जिसके बुक में पेन नहीं लगा ना, घसा हुआ नहीं है ना, उसका दिमाग भी साफ ही रहता है, बुक की ही तरह साफ रहता है, ठीक है। यानी उसके दिमाग कुछ रहता नहीं है, इसलिए एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। तो बुक में लिखना है, ऐसे नहीं कि बुक में नहीं लिखना है। देखिए हम देखिए हम कैसे लिखते हैं उसको, देखिए कैसे नोट्स आप इसी बना देते हैं। ये नोट्स है मेरा, ये शॉर्ट नोट्स हो गया मेरा, ठीक है। कैसे बनाते हैं तो उसमें लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है बुक में। ध्यान रखिएगा, जिसका बुक साफ रहता है उसका दिमाग भी साफ ही रहता है, कुछ रहता नहीं दिमाग में। ये सच्चाई भी है, ठीक है। तो बुक में लिखने से परहेज मत कीजिए, बुक को ही अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे एक एक पॉइंट को लिखा है, ठीक है। केमिस्ट्री में देखिए यहाँ से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया था तो हम इसी चैप्टर को पढ़े थे, ठीक है। बाकी कोई चैप्टर नहीं देखे थे, बाकी तो ऐसे बन जाता है, लेकिन इस चैप्टर को एक बार हम उसको देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, इसमें लिखना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है। जो मेन पॉइंट है उसको लिख सकते हो आप, ठीक है। देखिए याद करने में आसानी रहता है, आप अलग से इसमें लिख सकते हो साइड में,
ठीक है। तो ये हुआ पढ़ने का तरीका, ये आपका हुआ। बाकी जो मेन चैप्टर है आपको बता दिए थे 69वें बीपीएससी में, पैटर्न देख करके वो वीडियो आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। आगे आप पढ़ेगा, अब रहा आपका क्या, तो पॉलिटी। तो पॉलिटी की दृष्टि का ये क्विक बुक है, हम इसी को पढ़ते हैं, जैसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो कम टाइम में, ठीक है, और रिवाइज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो हम हर बुक में लिखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज आता है उसी वही हम क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, रिवाइज करने में आसानी रहेगा, अलग से हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप हर चैप्टर मेरा देख सकते हैं, हम इसी तरह करते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, जो एक्स्ट्रा चीज आता है उसको हम यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप भी पढ़ सकते हैं। ये पॉलिटी का बुक है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है, एम लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़ना इतना मोटा, ठीक है, बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं पॉलिटी, ये दृष्टि का क्विक बुक है। और हिस्ट्री का भी दृष्टि का क्विक बुक आता है, उसको पढ़ना है, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। हिस्ट्री के लिए आपका दृष्टि का क्विक बुक इसी तरह से आता है, उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना कैसे है, तो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ रीडिंग देना है। जब तक आप बुक में पेन नहीं चलाएंगे, जब तक आप बुक में पेन नहीं चलाएंगे ना, देखिए बुक आपका साफ में रहेगा ना, तो आपका दिमाग भी साफ ही रहेगा, ठीक है, इतना समझिएगा, ठीक है। तो बुक में लिखने का आदत बनाइए, नहीं लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, बुक साफ जैसा रहेगा, दिमाग भी साफ रहेगा, एग्जाम निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, ठीक है, आपको पढ़ना है समय दे करके, ठीक है। इससे आपका एक एक पॉइंट याद हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम पढ़ते हैं, आपको भी मेरा देख लीजिए, कोई भी विषय का, तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक, हिस्ट्री के लिए डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक पढ़िएगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइंस का, बताइए दिया आपको। और आपको देखिए सबसे मेन तो ये है आपका घटना चक्र, क्योंकि यहाँ से आपका 25 से 30% क्वेश्चन रिपीट करता है, तो उसको पढ़ना है, ठीक है। इसको भी कैसे पढ़ना है देख लीजिए हम कैसे पढ़े हुए, ठीक है। ऐसे एक से बी सही बी टिक करके आगे निकल जाना है, ऐसे नहीं करना है, उसको देखना है, एक्सप्लेनेशन भी देखना है, जो मेन पॉइंट है उसको क्या करना है देख लेना है, ठीक है। देखिए हम कैसे पढ़े हैं, तो हर चीज का पढ़ने का तरीका होता है अपना, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है इस बुक को भी, ठीक है। हालांकि हम इसका ना आप एक सीरीज चला रहे हैं, आपका जो नया बुक इसका आया है, ठीक है, जो इसका आपका नया बुक आया है उसको हम 25 वाले को पूरा सोल्व करवाएंगे, आपका सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम करवा देंगे, ठीक है। ये सीरीज आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डेली आपका ये क्लास होगा हर विषय वाइज, ठीक है। तो ये आपको हो गया, घटना को पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब रहा आपका पीक करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़े, ठीक है। तो करेंट अफेयर के लिए आपको ना जो हम करवाते हैं आपको उसको देखना है, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए हम आपको पूरे चैनल पर करवाए हुए हैं, अपने चैनल पर पूरे बिहार स्पेशल करवाए हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे करवाए हुए, उसको देख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्रोन का है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। हालांकि हम करवाए हैं पूरे, आपको हम करवा रखे हैं आपके अपने चैनल पर, ठीक है। तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, बिहार स्पेशल आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया। हाँ, करेंट अफेयर के लिए आपको कहीं से कोई मैगजीन नहीं पढ़ना है, जो आपको हम करवाते हैं, ठीक है, अपने चैनल पर उसको देखते रहिए, वहीं से आपका 100% क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था, तो आपको कहीं अलग से करेंट अफेयर के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। तो ये सारा बुक था आपका, जो आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। जिससे आपके एक बार में आप पीटी एग्जाम कर सकते हैं, ठीक है, और आप मेंस में लग सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा देखिए मेरे पास कितने सारे बुक थे, जिसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो कहिएगा हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यह है कि स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें मेरा बुक लिस्ट कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है किस विषय के लिए। तो जितने अभी आपको बताया ना उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको एक हम जो वीडियो बनाए थे 69वें बीपीएससी को पैटर्न को देखते हुए पूरे क्वेश्चन को दिखाए थे कि कहाँ से कौन पूछा गया है, तो उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा, इसका लिंक दे देंगे इसके डिस्कशन में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हर चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जो मेन चैप्टर है उसी को पढ़ना है। पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कौन पढ़ेगा, उतना समय नहीं है। तो जो मेन टॉपिक है, चैप्टर है, उसको ही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आप देखिए हमसे जुड़े रहिए, आपको समय समय आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे आपका कि आपको टेस्ट भी लगाना रहेगा, उसको तो टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। आप कहिए तो आप अपने जो मेरा अपना एप्लीकेशन है उस पर भी टेस्ट आपको करवा देंगे, ठीक है। तो टेस्ट का टेंशन नहीं लीजिए, अभी आप तैयारी कीजिए, बेसिक कवर कीजिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी हम लिस्ट बताए हैं उसको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक बार में आप पीटी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको बताए हैं, जो बुक लिस्ट बताए हैं, उसी को आपको
यानी पढ़ना है, कोई अलग से बुक नहीं पढ़ना है कि नहीं मार्केट में ये आ गया तो ये उठा लेते हैं, ठीक है, मार्केट में ये बुक देखने आते ये उठा लेते हैं। जितने बुक लिस्ट अभी आपको बताए हैं एनसीईआरटी में और इसके अलावा उसी को फॉलो कीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। हाँ, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं नहीं पढ़ना है, जो आपको हम इस चैनल पर करवाते हैं करंट अफेयर वीकली चाहे मंथली, उसको देखते रहिए, ठीक है। और लास्ट में हम रिवाइजन भी करवा देते हैं आपको एक मैराथन क्लास में, तो उसको भी देखते रहिए, आपके यहीं से करंट अफेयर आपको कवर हो जाएगा। क्योंकि हम बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आपको अलग से करवाते हैं एग्जाम के टाइम में, अभी नहीं करवाते। एग्जाम जैसे आपका नजदीक होगा ना, 1-2 महीना पहले आपको हम बिहार का करंट अफेयर भी करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी तो जो क्लास करवाते हैं उसी में मर्ज रहता है क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको करंट अफेयर का टेंशन नहीं लेना, यहीं से पढ़ना है। बिहार स्पेशल हो तो वो भी आप चैनल पर मिल जाएगा पूरे, ठीक है। और अभी जो आपको बताए थे कि एक आपका जो घटना का बुक है कहाँ है, तो इस बुक को आपको जो है पूरे हम सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करवा रहे हैं 25 वाले, ठीक है। तो ये बुक आपको पढ़िएगा, पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको पूरे करवा देंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको पूरे कवर करवा देंगे पूरे घटना चक्र को, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप देखे होंगे एक वीडियो आपको कुछ दिन पहले आपको एक बनाए थे कि 17वें बीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो पूरे सोर्स आपको दिखाए थे कितना क्वेश्चन रिपीट किया है इस बुक से, ठीक है। तो ये भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो जो भी हम बताते हैं वो आपको परफेक्ट बताते हैं, ठीक है। फालतू को हम नहीं बताते हैं कि ये कर लो ये कर लो, इतना पढ़ लो, इतना नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत कम पढ़ के आप अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो आप इसके लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और आपको क्लास भी करवाएंगे। फिलहाल अभी मेरा 17वीं बीपीएससी का मेंस है, इसलिए हम थोड़ा कम समय दे पाते हैं, लेकिन आगे से जैसे मेंस का एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपको 71वीं बीपीएससी के लिए तो लगना ही है, तो 71वीं बीपीएससी में पूरे आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। और क्लास आपका रेगुलर करवाएंगे, ठीक है। और जो बीपीएससी टीआरई 4 वाले हैं वो भी इसी बुक को फॉलो कीजिए, आपके एग्जाम में भी हेल्प होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।